हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? गर्मी की छुट्टी अच्छे से कट रही है? चलिए, तो आपके लिए मैं आज फिर एक मैट्रिसेस पे वीडियो बना रहा हूँ। और आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और प्रॉब्लम्स भी करवा चुका हूँ उस पर रिलेटेड एक दो चार प्रॉब्लम्स। बाकी आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हमसे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जब आएंगे तब पूछिएगा स्कूल में। और आज मैं बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वो कैसे बनता है, कैसे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, या एक मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो आ जाइए आज के टॉपिक पे सीधा, बिना इधर उधर की बात किए हुए। तो चलिए, ये छठा वीडियो है मैट्रिसेस का, 6 नंबर वीडियोस। और आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, आज कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है मोबाइल, तो मैं खुद ही पकड़ करके आपको बता रहा हूँ। हो सकता है वीडियो में हिलेगा थोड़ा। देखिए, टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। हट जाओ बेटा, उधर से हट जाओ आगे से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए। स्केलर का मतलब अदिश, यानी कोई अचर वैल्यू, कोई कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 2, 4, 5 कोई कांस्टेंट है, तो उससे कोई मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो रूल्स मैंने लिखा है कि यदि किसी अदिश के से, यानी मान लीजिए कि वो कांस्टेंट वैल्यू के है, इससे यदि किसी अवयव ए में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना किया जाए, तो अवयव के प्रत्येक अवयव में के से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसके हर एलिमेंट से के में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसके हर अवयव में के से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी इफ़ वी मल्टीप्लाई बाय एनी स्केलर टू द मैट्रिसेस, देन वी मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट्स बाय द डेट स्केलर। जैसे a इक्वल टू है 3, 4, 7, 8, 2, 5 एक मैट्रिक्स दिया मैंने, और उसमें कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करना है सपोज डैट, तो k इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरे मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस k से इसके हर अवयव में मल्टीप्लाई होगा। 3 में भी, 4 में भी, 7 में भी, 8, 2, 5 तीनों में, 6 में, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से 3k, 4k, 7k, 8k, 2k एंड 5k। तो ये मेरा रिजल्ट हो गया, फाइनल आंसर हो गया ये। इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक, कि किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो भी कांस्टेंट है उससे हर एलिमेंट में, माइनस में है तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में है तो प्लस में। अब दूसरा टॉपिक है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, कि एक मैट्रिक्स का एक कांस्टेंट से अब किए, अब एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से कैसे करेंगे। तो एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है कि वो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेबल है या नहीं, यानी दोनों में गुना हो सकता है या नहीं। तो उसका एक कंडीशन है, एक शर्त है कि कैसे हम चेक करेंगे कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो भी सकता है या नहीं। ज़रूरी नहीं कि दो मैट्रिक्स में हमेशा मल्टीप्लाई हो ही जाए, तो पहले उसका मल्टीप्लिकेबिलिटी चेक करते हैं कि दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेबल है या नहीं। तो उसका ये कंडीशन, शर्त मैंने यहाँ लिखा है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, आप अच्छे से समझिएगा इसको। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया मैंने कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी, सपोज कीजिए दो मैट्रिक्स ए और बी, आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेबल, तो उन दोनों को मल्टीप्लिकेबल कहा जाएगा, यानी कि उन दोनों में मल्टीप्लाई हो सकता है। या और ए बी इज़ डिफाइंड, यानी कि ए इंटू बी परिभाषित है, ए इंटू बी हमको मिल सकता है, एग्जिस्ट करेगा। ओनली वेन, केवल तभी जब द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स ए में कॉलम्स की संख्या इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन वी, बी में रोज की संख्या के बराबर हो जाए। अर्थात ये हुआ कि ए बी केवल तभी संभव है, यानी केवल तभी परिभाषित है, ए बी मतलब ए इंटू बी, यानी ए से बी में मल्टीप्लाई तभी हो सकता है, बी से ए में नहीं, ए से बी में, ए से बी में मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब ए के कॉलम की संख्या, यानी ए में जितने कॉलम्स हैं बी के रोज की संख्या के बराबर होना चाहिए, उतना ही बी में रोज़ होना चाहिए। ए में जितने कॉलम्स, बी में उतना ही रोज़, यानी पहले वाले का कॉलम्स और दूसरे वाले का रोज़, यदि ये बराबर है तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? कंडीशन समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि इफ़ ए इक्वल टू ऐसा एक मैट्रिक्स है और बी इक्वल टू एक ऐसा मैट्रिक्स है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इज़ ए बी एग्जिस्ट और नॉट,
क्या ए बी मिल सकता है या नहीं, यानी कि ए से बी में मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, आपको ये बताना है। तो कैसे आप बताओगे? तो इसको देखने का तरीका कि पहले हम लोग ए का ऑर्डर देखते हैं कि क्या है। तो इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं, इसका मतलब कि इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2, ठीक है, 2 रो 2 कॉलम। और इसका ऑर्डर देखें तो इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसका मतलब कि इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। और हमको देखना क्या है मल्टीप्लिकेबिलिटी के लिए कि ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो ए में कॉलम्स देखना है कि ए में कितने कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स होता है बाद वाला, कितने कॉलम्स हैं इसमें? 2 कॉलम्स हैं, यानी कि इसमें कॉलम की संख्या 2 है और इसमें रोज़ की संख्या कितने हैं? तो 3 है। ऐसे वाला रो कहलाता है और ऐसे वाला कॉलम कहलाता है। तो पहले वाले मैट्रिक्स का ऐसे देखना है, कॉलम 2, इसका रोज़ 3। तो क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है, यानी कि ए में कॉलम्स की संख्या नॉट इक्वल टू बी में रोज़ की संख्या। बी में जो रो की संख्या है और ए में जो कॉलम की संख्या वो इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं तो इसमें 3 कॉलम्स, सॉरी इसमें 2 कॉलम्स हैं तो इसमें 3 रोज़ हैं, इसलिए दोनों में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। तो इसलिए ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ए बी संभव नहीं है, ए बी परिभाषित नहीं है, यानी ए से बी में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। तो जब मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता है तो मल्टीप्लिकेशन करने की बात ही नहीं आती है। तो पहले ये चेक करना पड़ता है कि क्या ए से बी में मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। तो शर्त समझ में आ गया होगा कि पहले वाले में हम कॉलम्स देखेंगे कितने हैं, दूसरे वाले में रोज़ देखेंगे। यदि यहाँ 2 कॉलम और यहाँ भी 2 रोज़ होता तो मल्टीप्लाई हो जाता। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देखिए, एक मैट्रिक्स ऐसा है A = तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? तो इसका ऑर्डर हो गया बेटा 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम्स। तो इसमें कॉलम्स ही हमको देखना रहता है, तो कॉलम है 2। अब इसमें रोज़ देखने हैं, तो इसमें रोज़ कितने हैं? 2 और कॉलम है 3, 2 क्रॉस 3। तो इसका देखना है रोज़ और इसका देखना है कॉलम, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो, दोनों बराबर दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब यह है कि ए से बी में मल्टीप्लाई होगा। सिंस कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू रोज़ इन बी, ए में जो कॉलम्स है वो बी के रोज़ के इक्वल है, इसलिए ए बी एग्जिस्ट, यानी कि ए से बी में मल्टीप्लाई होगा। अब आगे एक चीज़ और बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड बी ए एग्जिस्ट और नॉट, क्या बी से ए में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। तो बी से ए में मल्टीप्लाई होगा तो आप बी का कॉलम्स देखेंगे कि बी में कितने कॉलम्स हैं। तो बी में कितने कॉलम्स हैं? 3, और ए में कितने रोज़ हैं? तो 2। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर कि सिंस कॉलम्स इन बी है 3 और रोज़ इन ए ये है 2, तो चूंकि ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 3 कॉलम्स तो इसमें 2 ही रोज़ हैं, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए बी इंटू ए नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया होगा? तो ज़रूरी नहीं है कि ए बी मिल गया तो बी ए मिलेगा ही, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितना ए बी आएगा उतना ही बी ए आएगा। तो ए से बी में मल्टीप्लाई होगा, ये डिपेंड करता है ए के कॉलम्स और बी के रोज़ पे, और बी से ए में मल्टीप्लाई होगा, ये डिपेंड्स करता है बी के कॉलम्स और ए के रोज़ पे। क्लियर हो गया होगा? पहले वाले का कॉलम देखना है, दूसरे वाले का रोज़, यदि बराबर है तो मल्टीप्लाई होगा और यदि बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले तो एक कंडीशन समझ में आ गया होगा कि ए से बी में मल्टीप्लाई कब होता है और कब नहीं होता है। पहले ये कंडीशन ही देखना पड़ता है कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रोज़, यदि कॉलम और रोज़ बराबर हैं पहले का दूसरे से तो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब इसमें कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। देखिए नोटेबल पॉइंट में सबसे पहला ये कि इन ए इंटू बी, ए बी का मतलब ए इंटू बी, ए कहलाता है प्रीफैक्टर और बी कहलाता है पोस्ट फैक्टर, यानी पहले वाले को प्रीफैक्टर और दूसरे वाले मैट्रिक्स को पोस्ट फैक्टर कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए इंटू बी जितना आएगा उतना ही बी इंटू ए आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, कभी कभी, लेकिन इक्वल नहीं होता है जनरली। तीसरा है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ एम क्रॉस एन, मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन
और बी का ऑर्डर है n क्रॉस p, तो इसमें देखिए कॉलम्स कितने हो गए n, इसमें रोज हो गया n, इसका मतलब कि मल्टीप्लाई दोनों में होगा ए से बी में। तो ऑर्डर क्या होगा जो मल्टीप्लाई करके आएगा ए बी उसका, तो देन ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी m क्रॉस p, तो जो मल्टीप्लिकेशन होके आएगा ए बी उसका ऑर्डर होगा ये देखिए m और ये p, यानी ये दोनों को जो इक्वल होता है तो इसको छोड़ करके जो बच गया ये क्रॉस ये, यही इसका ऑर्डर हो जाता है m क्रॉस p। उसी तरह चौथा पॉइंट है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ m क्रॉस n एंड बोथ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट, यानी ए बी भी हमको मिल रहा है और बी ए भी मिल रहा है, दोनों डिफाइंड है, देन तो बी का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा m क्रॉस n, यानी कि जो ए का ऑर्डर है वही है। ए बी और बी ए दोनों तभी मिल सकता है जब ए और बी दोनों सेम ऑर्डर का होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा, याद रखिएगा कि ए का ऑर्डर यदि m क्रॉस n है और कह दिया कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, तो इसका मतलब श्योर हो गया कि बी का ऑर्डर भी m क्रॉस n ही होगा। पाँचवा पॉइंट है कि कोई कांस्टेंट k इंटू ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी, तो इतना इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि k इंटू ए प्लस के इंटू बी, यानी दोनों को अलग अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह दो कांस्टेंट ए प्लस बी इंटू कोई मैट्रिक्स ए है तो इक्वल टू दोनों कांस्टेंट से अलग अलग मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा, ये नोटेबल पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। और अब मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियोज़ में कि ठीक है यहाँ पता चल गया कि ए बी एग्जिस्ट करेगा, जैसा देख लिए कि कॉलम ऑफ ए इक्वल टू रोज ऑफ बी, तो ये ए बी एग्जिस्ट करेगा मतलब ए से बी में मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अगले वीडियो में सिखाऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। क्लियर हो गया होगा इतना। बहुत गर्मी है आज, तो आज की वीडियो में इतना ही। चलो तो इतना पहले आप नोट कर लेना, आराम आराम से देख करके सारा टॉपिक्स को लिखिएगा अच्छे से, और उसके बाद मैं अगले वीडियोस को बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। बहुत इजी होता है, बहुत टफ नहीं है, बस आप कंटिन्यू जो 6 वीडियो मैंने डाला है इसको लगाकर, वो 6 वीडियो को कंटिन्यू देखिए, लगातार 6 वीडियो एक बार देखिए बैठ करके, तब थोड़ा पूरा टॉपिक समझ में आएगा कि हाँ होता क्या है मैट्रिसेस। क्लियर है? थैंक यू।